नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त और मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एसडीआई मैथ से मिश्रण चैप्टर, जिसके मिश्रण एलिगेशन। ठीक है, क्या करने वाले? मिश्रण करने वाले हैं, मिश्रण एलिगेशन एलिगेशन। अच्छा, आप लोगों को मिश्रण से काफी दिक्कत भी थी और हम जो है अब क्रम वाइज चल रहे हैं। जो सभी चैप्टर होंगे जो क्रम वाइज होंगे, ठीक है ना। ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अब भी बता रहा हूँ। अब तक हमने साझा वगैरह कंप्लीट कर लिए थे एक ही वीडियो में। अब हम जो इसको करेंगे, इसको ये समझो कि इसमें जो है हमारे 9 टाइप है। इस पूरे चैप्टर में 9 टाइप है, 9 टाइप है प्लस एक विविध है, टोटल 10 टाइप है। आज जो हम कवर करेंगे 3 टाइप, शुरुआत के 3 टाइप कवर करेंगे। कितने करेंगे? शुरुआत 3 टाइप कवर करेंगे। और सबसे पहले समझेंगे मिश्रण होता क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे? मिश्रण होता क्या है। मिश्रण यानी इस शुद्ध भाषा में कहने का मतलब क्या है? मिलावट। क्या? मिलावट। आजकल ये शब्द क्या काफी ट्रेंडिंग पे है, मिलावट, है ना। मिलावट या मिलावट हो रही है हर चीज में, है। हर चीज में, कुछ सरसों तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, दाल चावल जो भी है, सब में क्या मिलावट ही मिलावट है। अब जो मिलावट है वो किस रूप में यानी किस उसमें मात्रा में की जा रही है ना। मिलावट, आप एक चीज बताओ, क्या मिलावट किसी आप एक प्रोडक्ट से कर सकते हो? यानी किसी एक सामान में मिलावट, मतलब अकेला एक सामान है उसमें मिलावट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको मिलावट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 की जरूरत पड़ेगी। से मान चलो मैंने कोई ये एक आइटम है और ये कोई दूसरा आइटम है, इन दोनों को मिला क्या किया मैंने? कोई तीसरा आइटम बनाया। अब मैंने इसमें मिलाने के बाद मैंने क्या किया, या तो इसको मैं ऐसे कुछ रुपए में बेचूंगा, इन दोनों से अलग हो। जैसे मान चलो ये 5 रुपए की चीज है, ये 8 रुपए की चीज है। मैं ऐसा बेचूंगा इन दोनों को मिक्स करके कि या तो 7 का बेचूं या 6 का बेचूं या फिर 9 का बेचूं, या जैसे भी है। तो मुझे इस चीज में लाभ होगा या हानि होगी, है ना। या फिर ये वाली मात्रा इसमें कितनी मिलाई है, ये वाली मात्रा कितनी मिलाई है, ये चीजें सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। मेन चीज क्या है? मिश्रण क्या है? एक मिलावट का रूप है। जैसे मिलावटी दुकानदार है, कोई बेईमानी जो करते हैं ना, वो कि आधा अच्छा माल मिला दिया, आधा बेकार माल मिला दिया। और जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आपने कहा भाई चावल कितने रुपए किलो है, कहा कि चावल 40 रुपए किलो है, ठीक है। दूसरा दुकानदार वही चावल दे रहा है 30 रुपए किलो, कह रहा कि मेरा वही चावल है, लेकिन क्या उसमें क्या हो रहा होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट हो रही होगी कि एक जैसे मान चलो एक 40 वाला चावल होगा और एक 20 वाला चावल होगा या 30 वाला चावल होगा, जो भी हो, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण से वो 30 रुपए किलो का चावल बेच रहा है ना। तो उसने 20 वाला कितना मिलाया, 40 वाला कितना मिलाया, जब तो आप उसको निकालोगे 30 में कितना बेचने वजह से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इस चीज को ही मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों पे चलेंगे तो और आसानी से समझो क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो, अच्छा, एक बच्चा जो है थोड़ा शरारती भी है, थोड़ा आलसी भी है ना। कहता है कि जैसे मैं क्वेश्चनों को सेम बेस जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं थोड़ा आप लोगों को होमवर्क ले देता हूँ। सेम बेस क्वेश्चन है, आपको होमवर्क ले देता हूँ। तो उस बच्चे को क्या चाहिए? उसको, उस बच्चे को वो चाहता है कि मैं आके ही उसकी कॉपी में डायरेक्ट लिख दूं। वो कहता मुझे एक क्वेश्चन चाहिए। भाई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबा हुआ करेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है, सीधी सी बात है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्या 17 रुपए प्रति किलो वाली गेहूं को 12 रुपए प्रति किलो वाली मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिला जाए ताकि 13 रुपए 5 पैसे यानी 13.5 रुपए प्रति किलो ग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो? हमें किस उसमें अनुपात में मिलाना होगा। देखो, मैथ के 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लो तो हर चैप्टर में लगभग 50 से 80% उन चैप्टरों का आता है। नंबर 1 अनुपात, नंबर 2 प्रतिशत। ये प्रतिशत और जो अनुपात है आपके जितने बेहतर होंगे उतने ही और चैप्टर उससे और ज्यादा बेहतर होंगे। क्यों? कि हर चैप्टर में प्रतिशत और अनुपात कहीं ना कहीं आपको मेल देखने को मिल जाएगा। समझ इस चीज को? देखो, शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में ही क्या हो गया कि आपको अनुपात का दे दिया, आगे चल के परसेंट भी आएगा इसमें, देखना धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक 17 रुपए किलो वाली वस्तु है और एक है कितनी 12 रुपए किलो वाली, मैंने इसको मिलाया है। अब मुझे नहीं पता कितने, मतलब किस अनुपात में मिलाया मैंने,
लेकिन इसको कुल मिला के क्या हुआ, मैंने क्या बेचा इसे 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा मैंने। मैं क्या करूंगा, इसको 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है। अब हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे डिफरेंस, अंतर निकालेंगे। भाई इसका अंतर कितना होगा 1.5 हो जाएगा, इसका 17 का और 13.5 का अंतर कितना होगा 3.5 हो जाएगा, 3.5। ठीक है, अब मुझे इनका अनुपात निकालना कि ये वाली चीज मैंने किस अनुपात में लाई थी, ये वाली चीज मैंने किस अनुपात में लाई थी। ठीक है, तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा 15 और 35 हो गया। अब 5 से जाएगा हमारा कितना, 5 के 15 और 5 सत्ते 35। यानी मैंने क्या किया, इसको 3:7 में मिलाया। यानी कहने का मतलब 3 किलो तो ये वाली चीज मिलाई थी और 7 किलो ये वाली चीज मिलाई थी, जब जाकर मैंने इसको इतने में बेचा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी मिल रहा है इसका सही। ठीक है, ऑप्शन सी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, इसको देखते हैं। कह रहा है 6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण 6.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से हम करेंगे इसको। 6.20 तो ये कितना हमारा 7.20 कितने बेचना है, 6.50 में बेचना है। इनका अंतर निकालना है। इसका तो अंतर कितना होगा 50, अभी 70 हो जाएगा। इसका अंतर तो कितना 70, लेकिन कितना होगा 0.70 होगा इसका। इसका अंतर कितना होगा भाई 6.20 का और 6.50 का अंतर कितना होगा 0.30 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर काट दो, पॉइंट का पॉइंट हट गया, 0 कट गई हमारी, तो कितना 7:3 हो गया। कितना 7:3 हो गया। ऑप्शन कहीं दिख रहा है 7:3 बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव के 2 चाय को किस अनुपात में मिलाएगा ताकि मिश्रण की जो भाव है वो 16.50 रुपए प्रति किलो हो जाए, है ना, ये बताना है आपको। तो देखो भाई सेम है, देखो इसको 15 लिखो, यहाँ पे 15 थोड़ा स्पीड से करेंगे, 15 और 20 हो गए हमारे। अब बचाना बेचना किसमें है 16.5 में, 16.50। इसका अंतर कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा 3.50 यानी 3.5 हो गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हटा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गई, बचा कितना 35 और 15 यानी कह सकते हो 7:3 यानी 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 यानी 7:3 हो जाएगा। 7:3 ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका पहला टाइप खत्म हो चुका है। दूसरा टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेच रहे हो। ठीक है, अब हमें लाभ या हानि हमें बतानी है। यहाँ पे तो बस ये था कि इतने रुपए में बेचना है, लाभ हो हानि हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इतने रुपए बेचना है। अब हमें ये भी बताना है कि लाभ या हानि हो रही है, ये भी बताना है हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमें अगले टाइप जो होगा वो उसमें कह रहा है कि 38 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% लाभ हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी। एक चीज क्या करनी होगी इसमें कि आपको हमें ये निकालना होगा इसका क्रय मूल्य क्या बनना है, क्रय मूल्य क्या बन रहा है इसका। ठीक है, क्रय मूल्य क्या बनना है तो उसको देखेंगे क्रय मूल्य को। तो देखो भाई हमें देखो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य यानी एसपी है, एसपी वो कितना है 35.2 है, 35.2 है। ठीक है, 35.2 है एसपी। प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट है इसका 10% यानी एसपी जो होगा वो कितना होगा 110% होगा। भाई सीपी हमारा 10% तो होता है, हमारा सीपी हमारा कितना होता है 100% होता है और हमारा प्रॉफिट कितना 10% है, तो देखो 110% हो गया। भाई आप यहाँ पे देखो 110% हमारा कितना है 35.2 है, तो 100% कितना होगा, हमें सीपी तो निकालना पहले। तो दो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 35.2 इंटू 100/110 बेटा पॉइंट से पॉइंट हटाए 0 बढ़ जाएगी, 2 जीरो कट गई हमारी और इसको काटोगे कितनी बारी 11 33 बचा कितना 2 22 11 22 यानी कितना हो गया 32 यानी इसका जो सीपी है वो 32 है। यानी जो हमारा इसको जो उसकी लागत मूल्य पड़ रही होगी वो 32 पड़ रही होगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको, देखो वही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये मिश्रण वाला मूल्य आ गया हमारा, मिश्रण वाला क्या आ गया मूल्य आ गया हमारा। हम क्या करें इसको, देखो 38 लोग यहाँ पे 38 और क्या है 30, 38 और 30 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा ये 32, यहाँ 32 लिख लो, इसको निकाल लो, इसको अनुपातित निकालना है, इसका अंतर निकालो। सेम क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 2 और ये कितना 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 1:3 हो जाएगा, 1:3
3, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ बोलता है हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये 90% हो जाता, हमारा जो सीपी होता है वो कितना होता है, 90% होता। ठीक है, ये हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। हालांकि हानि वाले क्वेश्चन मिश्रण में कम होते हैं, कम चांस होता है, लेकिन क्वेश्चन बनने में क्या देर लगती है ना। और हानि के लिए बोले तो माइनस कर देना उसको 100 में से, प्लस लाभ के लिए बोला तो 100 में माइनस, सॉरी प्लस कर दो जितना बोला है वो। कह रहा 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किग्रा चावल को 40 रुपए प्रति किग्रा वाले 30 किग्रा चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 10% लाभ हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना, तो उसमें 3 स्टेज दे दिए हैं, पहले 2 स्टेज में काम हो रहा था, 3 स्टेज दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, हमें ये देखना है इसका सीपी कितना, मिश्रण में जो मिश्रण जो बन रहा है ना, इसको सीपी क्या बन रहा है हमारा, सीपी की मतलब सीपी कितना है हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको, तो कितना 10% लाभ है ना, सीधा लिखूंगा मैं 10% लाभ है, तो 110% का हमारा विक्रय मूल्य हो रहा है, 110% कितना हमारा 48.4 है हमारा, 48.4। तो 100% कितना होगा हमारे 100%, दूसरी गुना तीसरी यानी 48.4 इंटू 100 बटे 110, पॉइंट हटा 1 0 बढ़ गई, इसको काटा इससे कितनी आ जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी 44, कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसको, अच्छा 44 हो। अब हम क्या करेंगे इसका, हम पहली वाली जो 2 संख्या है 54 और 40, इसका हम अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे अनुपात निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 54 और 40, बनना कितना 44 बनना, तो 44 निकाल लो, कितना 4, इसका कितना करोगे 10 करोगे, मतलब इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हो चुका हमारा है ना, ये हो चुका है। तो अब देखो पहली लाइन खत्म हो चुकी है, कह रहा है कि 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण जो है 48.4 हो सके। हमें क्या, अब देखो हमने ये यहाँ पे मिला लिया है, अब किसको 30 वाले के साथ मिलाना है, किसके साथ मिलाना है 30 वाले के साथ मिलाना है, 30 वाले के साथ मिलाना है। ठीक है, देखो हमें क्या करना होगा इसमें, अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये इस अनुपात में चलेगा, इस तरह चलेगा। पहले क्या था, हमने इन दोनों का मिश्रण बना लिया है ना, अब हमें इस वाले ग्रुप के साथ में, इस वाले ग्रुप के साथ 30 वाले ग्रुप का और मिश्रण बनाना है, 30 वाले ग्रुप का और क्या करना है मिश्रण बनाना है। देखो लेकिन जो मिश्रण निकल गया वो यही निकल गया, क्योंकि जो रेट हमारा इसी से तो कैरी कर रहा है ना, इसी से कैरी कर रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले ग्रुप की जो मात्रा है वो हमें निकालनी है, इस वाले ग्रुप की मात्रा, इसके ग्रुप की मात्रा हमें निकालनी है। तब क्या करेंगे, इस वाले ग्रुप को हम क्या मान लेंगे, पहला ग्रुप मान लें, पहले ग्रुप को अनुपात दूसरा ग्रुप कितने का 30 का है, बराबर क्या हो रहा है हमारा 2:5 की वैल्यू बननी है हमारी, 2:5, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 5 6 30 और 6 दूनी 12, ऐसे बोल सकते हो। तो पहला जो ग्रुप है वो कितना हो जाएगा 12, यानी 12 के हिसाब से होगा। ठीक है, 12 किलोग्राम आपको मिलाना होगा। ठीक है, 12 किलोग्राम मिलाना होगा, इस वाले ग्रुप का जो मिश्रण होगा वो 12 किलोग्राम मिलाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहा 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी किग्रा में गेहूं को 60 किलोग्राम वाले 81 किग्रा गेहूं के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75.9 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने में 15% लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, सेम, थोड़ा सा दो कंसेप्ट आप सीख चुके हो, अब मैं सीधा सीधा लगाऊंगा। तो 15% लाभ हो रहा है, 115% है, यानी 115% कितना है 75 पॉइंट कितना होगा 75.9 है हमारा, 75.9। तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा 75.9 इंटू 100 बटे 115, पॉइंट 1 0 बढ़ गई हमारी, 1 0 से 1 0 कट गई हमारी है। अब कितना हो रहा है, किससे कट रहा है हमारा, ये किससे कट रहा है, 5 से काट लो, 5 से काटा इसको 23 बार और 5 से काटा इसको 2 बार, तो 23 से 69, 23 से 69 बचा कितना 3 6 और 69 23, ये हो गया हमारा, और 33 दूनी 66 यानी 66, उसका जो सीपी है कितना 66 है। अब हम क्या करेंगे इसको 84 और कितना हो जाएगा 60, दूसरा वाला 60 है हमारा, और इसका जो मिश्रण जो लागत है, मिश्रण लागत कितनी 66 है, तो 66 लगाओ इसको और इसको कर दो इसको बाय बाय, तो 6 तो यहाँ आ जाएगा और कितना 18 यहाँ आ जाएगा 18।
तो 6 एकम 6, 6 × 18, ये हो गया 1:3 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसी अनुपात के साथ में इस वाले ग्रुप को और किसको 81 वाले ग्रुप को मिलाना है। तो हम क्या करूंगा, इसको पहले वाले ग्रुप में से कितना लेना है, अनुपात 81 बराबर कितना 1:3, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से, यानी ये जो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ये कटेगा हमारा, तो 27 थी 81, आंसर कितना हो जाएगा 27 है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, क्या 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है? इस तेल में 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है कि जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए? देखो सीधा सीधा आप इसको अगर देखें तो आप इसमें देखो ऑप्शन बेसिक कर सकते हो, मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक बता दूं उसका इसका ऑप्शन बेसिक बता दूंगा। देखो 40 लीटर तेल है, 40 लीटर कोई वस्तु है, 40 लीटर तेल है, उसमें 10% क्या है, मिलावट है, यानी मान लो तेल में क्या कोई भी चीज मिला दी, मैंने पानी मिला दी मान चलो, तो 90% तो तेल हो गया हमारा और 10% पानी हो गया, 10% क्या हो गया, पानी हो गया, पानी, यहाँ पर तेल है और ये पानी है, पानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 × 36 यानी 36 लीटर तो तेल हो जाएगा और 4 लीटर पानी हो जाएगा, 4 लीटर पानी। ये कह रहा है कि इससे 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए, यानी 5% हो जाए, ये जो है और 5% बन जाए घट के। इसमें कितना मिलाएं, यानी तेल में तेल को मिलाओगे तो +x करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लगा लो 36 + के x अपॉन में 4 लिखोगे और बराबर, देखो ये तेल की मात्रा है, ये पानी की मात्रा है, तो तेल का मतलब कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 5 हो गया हमारा, तो 5% ये है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100% टोटल होता है, तो 5% ये है तो ये कितना हो जाएगा 95%, कितना हो जाएगा 95%, ठीक है। तो इसे काटो, इसे कैंचू, पहले कैंचू गुणा करेंगे, तो 36 × 5 180, 180 + के 5x बराबर 9 5 × 20 हाथ से लगी 2 और 9 × 18 2, सॉरी 5 × 20 हाथ से लगी 2, 9 से 36 36 और 2 38 हो गया बेटा। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 को 380 में से घटाएंगे तो 200, 5x बराबर कितना हो गया हमारा 200, और तो 5 से काटेंगे इसको 40 बार, x बराबर कितना आ गया हमारा 40, यानी 40 लीटर इसमें क्या तेल मिलाना होगा हमें, 40 लीटर तेल मिलाना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन बेस से अगर देखें, ऑप्शन बेस से अगर नहीं डालें तो ऑप्शन बेस से देखो 40% में हमारा कितनी मिलावट है, 40%, सॉरी 40 लीटर के मिश्रण में कितनी मिलावट है, 10% है, तो हमें अब हमें क्या करना होगा, हमें 5% जब मिलावट लेनी होगी तो 5% कितने लीटर मिश्रण में मिलेगी भाई, 80 लीटर मिश्रण में ही तो 5%, सॉरी 5% मिलावट मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको डबल करेंगे मिलावट कम हो जाएगी इसकी। अब आप सोच रहे हो इसका मतलब ज्यादा, मतलब ये तो 80 लीटर, फिर इसका भी 10% हो जाएगा भाई, परसेंट तो बराबर चलता है हमारा भाई, लाइट और चलेगी ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे क्या इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 40% में कितना 10% है, अगर हमें इसमें 40 लीटर और मिला दूं, और इसमें क्या करूं 40 लीटर और मिला दूं भाई, 40 लीटर शुद्ध तेल मिला दूंगा, 40 लीटर शुद्ध तेल मिला दूंगा, तो ये क्या, इसकी क्या वैल्यू घट जाएगी हमारी, कितनी, आधे आधे पहुंच जाएगी, तो 5% इस पे हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 80 करवाया था, ठीक है। और जिसको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, नहीं तो आप इससे आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो कह रहे हैं चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलो है और दूसरी लागत 300 रुपए प्रति किलो है। यदि मिश्रण को 315 रुपए प्रति किलो दर से बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, ये बताना है, लाभ कितना होगा उसको ये बताना है। तो देखो भाई, मैंने चाय खरीदी, मैंने आपने किसी को समझ लो कि चाय जब खरीदी मैंने कितनी खरीदी, 5:3 में खरीदी, 5:3 में, यहाँ पे 5:3 लिख लो, 5:3, ठीक है, 5:3 हो गया। अब इसको जो खरीदा है वो कितना है, इसकी जो लागत मूल्य वो कितनी है 240 है, इसकी लागत मूल्य कितनी है 300 है। सपोज करो ये मैंने 5 किलो है, ये 3 किलो है, ये 5 किलो है, ये 3 किलो है, तो भाई ये 5 किलो खरीदी है, ये 3 किलो खरीदी, यानी 240 के हिसाब से मैंने 5 किलो चाय खरीदी और 300 के हिसाब से मैंने 3 किलो चाय खरीदी, तो मेरी जो कुल लागत है वो सामान कितना खरीदा मैंने भाई 24 पंजे 120, यानी 1200 की तो ये चाय हो गई और 3 3 9 900 रुपए की ये चाय हो गई।
तो कुल मिला के मैंने क्या 2100 रुपए की चाय खरीदी, कितनी 8 kg, कितनी 8 kg। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 315 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा, यानी 315 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा, कितनी चाय को 8 kg चाय को, इंटू 8 कर दो, तो 8 5 40 हाथ से लगी 4, 8 के 8 4 12 हाथ से लगी 1, 8 के 24 24 और 25, यानी 2520 रुपए बिकेगी हमारी। अब भाई खरीदी 2100 की थी, अब बिक 2520 रुपए की लिए, तो लाभ कितना हो रहा है, आप पाओगे लाभ हो रहा है भाई 420 का, कितने का 420 का, कितने रुपए पर 2100 रुपए अपॉन 2100, और परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 0 कैंसिल हुई, 21 दूनी 42, यानी 20% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 20% का लाभ, 20% लाभ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन, ये ज्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसा ही है, देखें इसको। ये कह रहा है नीता चाय की दो किस्में 180 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो के 5:3 के हिसाब से अनुपात मिलाती है, 210, सीधा सीधा सेम क्वेश्चन है, लगा दो इसको। देखो 5:3 है, 5:3 है, ये इसकी जो मात्रा है कितनी 180 है, 180, और इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 200, तो इसकी लागत कितनी आ जाएगी भाई 18 5 90 यानी 900, इसकी कितनी आएगी 3 दूनी 6 यानी 600, कुल लागत कितनी होगी भाई, कुल लागत कितनी होगी 1500, यानी 1500 रुपए की तुमने चाय खरीद ली, कितनी 5 और 3 8, यानी 8 kg, 8 kg ना 8 kg। अब उसको आप कितने बेच रहे हो, उसको बेच रहे हो आप 210 रुपए प्रति किलो, 210 इंटू अगर आप 8 किलो चाय बेचोगे 210 के साथ, कितने में 0 से 0 हो गया, 8 के 8 8 दूनी 16, यानी 1680 की बिकेगी। खरीदी कितने की थी आपने 1500 की, बे कितनी करी हो आप 1680 की, तो अब कितने का फायदा हो रहा है कहोगे आप, 180 का फायदा हो रहा है हमें, कितने पर 1500 पर, 1500 तो लगाए थे आपने बिजनेस में, इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए, तो 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, अब इसको काटो कितने, ये 15 से कटेगा 12 बार, कितना 12% का लाभ हो जाएगा, 12%। ठीक है भाई, 12% लाभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे और 25 किलो चावल 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने पर उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा, तो उसे कितने का लाभ हुआ, ये बताना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, वहां पे क्या अनुपात में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इसके लिए अलग अलग वैल्यू दे दी है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, रेट लिख लो, रेट यहाँ पे इंटू kg, ये तो तुम्हारा टोटल वैल्यू निकल के आएगी हमारी, है ना। तो देखो रेट कितना है हमारा, कितना 29 रुपए प्रति किलो, 29 रुपए प्रति किलो के साथ कितना खरीदा तुमने 25 किलो चावल, कितना सॉरी 15 किलो चावल, 15 किलो चावल, तो 15 कितना हो जाएगा हमारा 15 135 लगे इतनी 13, 15 30 30 और 13 43, 435 कितने हो गए। दूसरी कंडीशन में कितना हो जाएगा हमारा 25 किलो चावल 20 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी 25 किलो यानी 20 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी 25 किलो चावल 25 किलो इंटू 25। ठीक है, मैं किलो वाली चीजें इधर लिख रहा हूँ, देखो किलो वाली चीजें ना, तो कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, 500। देखो 15 किलो चावल तो यहाँ पे है, 25 किलो चावल यहाँ पे है, 15 किलो चावल कहाँ है यहाँ पे है, और 25 किलो चावल कहाँ पे है, यहाँ पे चावल है या कुछ और, सारी चावल ही खरीदेगा। ठीक है, तो टोटल चावल कितने खरीदे उसने 40 किलो, कितने खरीदे 40 किलो। उसने टोटल लागत कितनी लगाई 435 ये है और 500 ये, तो 935 की उसने लागत लगाई, 935 की। अब 40 kg उसके पास माल है, वो बे कितने के हिसाब से रहा है 27 रुपए के हिसाब से, कितने 27 के हिसाब से, तो कितने बिका भाई 27 इंटू कर दो 40, टोटल माल कितने बिकेगा उसका, 0 हो गया, 4 7 28 लगी 2 और 4 दूनी 8 8 और 2 10, यानी 1080, यानी 1080 का बिकेगा। उसने कम खरीदा करने का था 935 का, तो 935 फायदा कितने का हुआ से, फायदा हुआ से 935 उससे माइनस कर दो 935 को, तो 0 में से 5 के 10 में से 5 के 5, यहाँ से कितना 7 7 3 4 और यहाँ कितना 145, उसे 145 रुपये लाभ हुआ। उसने परसेंटेज पूछा, लाभ पूछा, दो ऑप्शन तो लाभ ओनली लाभ वाला ही है, तो उसने उसे कितने का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, उसने सिर्फ लाभ पूछा, परसेंट नहीं पूछा है। परसेंट पूछा तो 145 का परसेंट 935 के हिसाब से निकाल देते। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार 18 रुपए और 13 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत वाली दो वस्तुओं 2 पैकेट चाय 7:3 अनुपात मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय को 18 रुपए 15 पैसे प्रति 100 ग्राम दर से बेचता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो इसको देखो भाई, भाई 18 रुपए की 100 ग्राम है और 13 रुपए 100 ग्राम है, तो इसको क्या 7:3 के अनुपात मिलता है, यानी 7:3 के अनुपात में दो तरह की चाय खरीदता है। जो पहली है उसका रेट क्या है 18 रुपए की क्या 100 ग्राम है। दूसरी जो है उसकी रेट क्या है वो 13 रुपए की 100 ग्राम है, 13 रुपए की 100 ग्राम है। इस तरह से मैं मान लेता हूं ये जो मेरी 700 ग्राम है, 700 ग्राम, ये कितनी हो जाएगी 300 ग्राम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 300 ग्राम हो जाएगी। ठीक है 300 ग्राम हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको 100 ग्राम का रेट कितना 18 है, तो 700 ग्राम कितना 18 सत्ते 126 यानी 126 हो गया। भाई 100 ग्राम का रेट कितना है 100 है, 300 ग्राम का कितना 13 39 यानी 39 रुपये 39। इन दोनों ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 9 15, हाथ से लगी 1 और 3 2 5 और 1 6 हो गया और 1 65 165 हो गया 165। ठीक है 165 हो गया। अब ये कह रहा है इसको क्या किया इसने 18 रुपये 15 पैसे की 100 ग्राम के हिसाब से बेचा। अब हमारे पास माल कितना हो गया, माल हो गया हमारे पास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया हमारे पास माल। ठीक है 1000 ग्राम हो गया हमारे पास, यानी 1 kg हो गया 1 kg हो गया हमारा। ठीक है अब 1 kg के लिए क्या इसको सर कितना बनेगा हमारा 10 मतलब 10 पैकेट बनेंगे 100 ग्राम के। भाई 100 ग्राम पैकेट ही तो थे यहाँ पे, भाई 10 पैकेट बनेंगे तो होगा, तो क्या 118.15 इंटू में क्या करूंगा 10 करूंगा, जब तुम्हारा इसके साथ कॉन्टेक्ट बैठेगा इसका 1000 ग्राम के साथ। भाई 100 ग्राम का इतना रेट है तो मैं 1000 का निकालूंगा 1000 ग्राम का यानी 1 kg का, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 118.5 181.5 हो जाएगा हमारा 181.5 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इसका जो फायदा है वो कितने परसेंट हुआ, फायदा जो है कितना परसेंट हुआ है, फायदा कितने परसेंट हुआ है। तो भाई देखो 165 खरीदा 181 का बिका तो कितना हो जाएगा देखो 181 में से अब क्या करोगे 181.5 में से 165 घटा दो 165 5 11 से 5 के 6 यहाँ से 7 7 6 1 यानी 116.5 आप सीधे जानते हैं 16.5 जो है 165 का कितना 10% है, तो कितना लाभ हो जाएगा 10% लाभ हो जाएगा। इतना तो आप जानती हो ना, ठीक है इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10%। क्वेश्चन नंबर 11 सर 12 ही है ना 12। कह रहा सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी 30 किलो चावल है 30 किलो चावल है 30 kg 10 के हिसाब से कितना 300। ठीक है और 35 किलो चावल 11 रुपए के हिसाब से 35 किलो यानी 35 kg 11 के हिसाब से, तो 11 पन्ना सेम बेस क्वेश्चन इसलिए डायरेक्ट करा रहा हूँ। 11 पन्ना 55 हाथ से लगी 5 और 11 33 5 38 ये हो गया। ठीक है ये हो गया हमारा। ठीक है इसमें तो वेट कितना हो जाएगा 2 रुपए कितनी लागत 685 हो जाएगी और बराबर कितना देखो इसका जो वेट है टोटल वेट कितना 65 हो जाएगा 65 कितना वेट होगा 65 हो गया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उसने दोनों को मिला दिया, उसने क्या दोनों को मिला दिया जी। तब उसे मिश्रण को 30% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो दर से बेचना होगा 30% लाभ के लिए, यानी इसका क्या मुझे 30% लाभ चाहिए, इसका 685 30% लाभ चाहिए। फिर क्या कहोगे 685 30% लाभ पर बेचोगे तो कितना 130% में बिकेगा इंटू 130 अपॉन 100 0 कटा हमारा। ठीक है अब क्या कट रहा है हमारा 5 से कटेगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 और 5 एकम 5 बचा कितना 1 5 या 15 बचा कितना 3 और 5 सत्ते 35 हो गया हमारा। ठीक है अब कुछ कट नहीं रहा हमारा, इसको जब काटोगे कितना हो जाएगा हमारा, इसको जब काटोगे तो कितना होगा, इससे जब काटोगे इसको तो 6 दूनी 12 बचा कितना 2 1 बचा और 6 2 8 16.5 इंटू 13 और 13 यहाँ पे बचा हुआ हमारा, तो 13 पन्ना 65 हाथ से लगी 6 और 13 अट्ठे 104 और 6 110 हाथ से लगी 11 13 6 78 और 11 कितना 13 6 78 और 11 कितना हो जाएगा 89।
यानी पॉइंट के बाद एक के बाद पॉइंट, एक का पॉइंट लगा दिया, अपॉन ये क्या है, इतने रुपए में हमें इसको बेचना है, इतने रुपए में क्या करना है, इसको बेचना है, इतने रुपए में बेचना है। अब इसको हमें प्रति किलो का मूल्य निकालना है। प्रति किलो का मूल्य जब निकालोगे, इसको प्रति किलो का मूल्य जब निकालोगे तो क्या करोगे, 65 का भाग दे दोगे अपॉन 65, क्योंकि 65 किलो तो माल है, 65 किलो माल है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो 13.7 आएगा, क्या आएगा, 13.7 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपए प्रति किलो वाली और एक दूसरी 20 रुपए प्रति किलो वाली चाय 5:3 अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। यदि उस पर मिश्रित चाय को 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे तो उसे कितने % लाभ होगा। सेम आप ऐसा कर चुके हो, तो सीधा इसमें डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। जो अनुपात है वो कितना, 5:3 है, ठीक है। इसका जो कितना है 18 है, इसका कितना है 20 है। इसकी लागत कितनी, 18×5 90, इसकी 20×60 यानी 60, ये हो गया 150 हो गया। माल कितना हो गया, माल हो गया आपके पास 8 किलो, 8 केजी माल हो गया, ठीक है, 8 केजी माल हो गया। इसको बेच कितने पे रहे हो, 21 किलो के हिसाब से, 21 किलो, 21 रुपए प्रति किलो, 21 × 8 कितना हो जाएगा, 8 के 8 8 16, 168 हो गया, 168, ठीक है। अब 168 लाभ कितने का हो रहा है, 18 का हो रहा है, 18 भाई ये क्वेश्चन तो सेम कर चुके हैं हम, है ना। 18 और बटे 150 × 100, इसका आंसर तो 12% आ रहा था ना, टोटल कट के 12%। ऑप्शन क्या है इसका, डी सी होगा, ऑप्शन इसका डी सी है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका दूसरा पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा टाइप खत्म हो गया यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर 13 नहीं, तीसरा टाइप है, चौथा क्वेश्चन है, 14वां। ये है जब पहली वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, मतलब बढ़ाई या घटाई, या घटाई या बढ़ाई जाए, बात तो एक ही है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात कितना, 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण 1:2 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है, ये बताना है। देखो भाई मेरे, यहाँ पे आप क्या करो, मिश्रण में ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये पानी है, ये अम्ल अनुपात पानी है। इसका अनुपात कितना है, 1 है, इसका अनुपात कितना है, 3 है, इसका अनुपात कितना 3 है, ये इतना तो है। अब ये कह रहे हैं मैं इसको क्या करूं, इसको x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको x और इसको 3x, ये ले लिया। ये कह रहा है कि उसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, 5 लीटर अम्ल, जो अम्ल है वो अम्ल में डाला जाएगा, पानी है वो पानी में डाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या डाला जा रहा है, अम्ल डाला जा रहा है। अम्ल की वैल्यू क्या है, x है, तो x प्लस के 5 अपॉन 3x बराबर कितना अनुपात हो जाता है, वो कह रहा है 1/2 है, यानी 1/2, यानी 1/2 कर दो, कैंची गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 10 बराबर 3x। 2x में से 3x मतलब 3x में से 2x जाएंगे तो x में से x बराबर 10, x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि उस नए मिश्रण में कुल कितने लीटर का मिश्रण है, ये बताना है। देखो भाई अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 2, 1:2 है ना, ये भी क्या करेंगे, इसको भाई x की वैल्यू कितनी 10 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10 है, तो 10 और प्लस के 20 यानी 30 निकालोगे, 30 ऑप्शन में है ही नहीं है, 30 ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करना है, ये क्या है, ये रॉन्ग तरीका है। मैंने आपको आयु संबंध में नहीं बताया था, आयु संबंध क्या है, पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, पहली जो बेस चीज होती है उसी पे हम चलते हैं। तो क्या देखो x कितना 10 है, यहाँ पे कितना 30 है, टोटल कितना हो गया 40 हो गया। बाद में क्या बढ़ाया, बाद में हमने 5 भी बढ़ाया, बाद में क्या किया हमने 5 को और बढ़ाया, तो +5 करेंगे कितना 45, यानी अब जो मिश्रण है नया मिश्रण वो 45 लीटर का है। कितने का, 45 लीटर का है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा पानी तथा ग्लिसरीन का 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखो ये 240 का क्या है, 240 सीसी हो, डीसी हो, पीसी हो, जो उस समय लेना देना क्या है, 240 से मतलब है। ये ग्लिसरीन है, ये पानी है, पानी और ये ग्लिसरीन है, पी से पानी, जी से ग्लिसरीन, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसका अनुपात कितना है, 1:3, यानी 1:3 है। अनुपात जो कितना 4 हो गया, और 4 का मैं इससे रिलेशन निकालू तो कितना 60 आएगा, है ना, 60, यानी 1 यूनिट वैल्यू कितनी 60 है,
तो पी कितना है, पानी कितना है इसमें 60 ml का, ml है, cc है, जो भी है, ठीक है। इसका कितना 60 थी 180, यानी 180 ये है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला जाए, कितना पानी, यानी पानी जो है पानी मिलेगा प्लस x होगा, अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 60 प्लस के x बटे कितना है 180 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2:2/3। कैसे गुणा करो 180 प्लस के 3x बराबर 360। इसको जब इधर भी जो कितना हो जाएगा 3x बराबर 180 होगा ना। अब 300 कट रहा है, ये 300 कट रहा है, 300 कटेगा 60 बार, मैं भूल जाता हूँ 18 x बराबर 60, यानी कितना इसकी वैल्यू कितनी आई 60 cc हो dc हो जो भी है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना बेटा। 16 के दो अर्थ निकल, एक संख्या का एक क्रिया का। क्रिया कौन सी है 16। अब 16 शब्द में 3-4 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा अब एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा मैथ से थोड़ा हिंदी की तरफ जा रहा हूँ। जो 16 जो शब्द है वो दो है, 16 तो ये है, अब मैंने बोला 16 तो 16 में यानी एक तो अर्थ बनना संख्या वाला 16 जो शब्द जैसे ब्रज भाषा या खड़ी भाषा में बात करते हैं। तो अब इसमें जो 16 यानी एक संख्या वाला, एक कौन सा क्रिया वाला। जो 16 शब्द में यानी सोना जो शब्द है वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है, ये आप मुझे कमेंट करके जवाब देना, ठीक है। अकर्मक है सकर्मक है, सोना यानी सोना जो शब्द है वो अकर्मक है या सकर्मक है, इसका मुझे जवाब देना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर में मिश्रण का कितना 30% है। मिश्रण में पानी 30% है, यानी 1 लीटर है, 1 लीटर यानी 1 लीटर कहने को मतलब 1000 ml। अब मैं ml पे बात करूंगा, ml बात करें कितना है हमारा एल्कोहल और पानी, ठीक है। एल्कोहल से तो थोड़ी खुशबू आने लगी हुई ना एल्कोहल से, ठीक है। तो ये कह रहा है 30% है, यानी पानी जो है कितना 30%, ये 30% है, तो एल्कोहल कितना होगा 70% होगा, 70% एल्कोहल और पानी, ठीक है। मतलब पार्टी की व्यवस्था हो रही है तुम लोगों की। तो एल्कोहल पानी कितना 30% है, पानी जो 30% है, ये कितना ये 300 ml हो जाएगा, ये कितना 300 ml हो गया हमारा, ये 700 ml हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। ये हो गया हमारा भाई। इसका हम इसका 1000 का 70% निकालेंगे 700 आएगा, 1000 का 30% निकालेंगे तो 300 आएगा, ये हो गया। अगर उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए, पानी का 15% हो जाए, पानी जो है पानी 15% हो जाए, एल्कोहल डालना है इसमें और ये हमें 15% करना। तो देखो भाई 700 प्लस के x बटे 300, पानी कितना हो जाए, पानी 30% सॉरी 15% हो जाए, यानी पानी 15% ये होगा। तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, एल्कोहल 85% हो जाएगा, 85 है ना, 85% हो गया नहीं हो गया। ये तो 100 बैठेगा, 5 या 15 और 70 5 85, ये ऐसे कर लो। तो 3 7 21 यानी 2100 प्लस के 3x बराबर 7 21 17 51 यानी 5100 तो नेक वाली बात चल रही है, 2100 और 5100, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2100 को जब 5100 घटाएंगे तो 3000 ही आएगा ना, ठीक है। इससे काटा इसको कितना हो गया 1000। तो क्या गया हमारा, इसमें 1000 ml क्या करना हो, 1000 ml मिलाना होगा, कितना 1000 ml मिलाना होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे जो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी मिला जाएगा, घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, ये बताना है हमको। देखो हम क्या करेंगे, इसको 100 ml का एक आपके पास एक घोल है, कैसे तो ग्लूकोज या बोरिक अम्ल जो भी है, ठीक है, फिटकरी वगैरह जो भी मिला रखा उसने। हम क्या करेंगे, इसको जो बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल जो है वो है और वो एक पानी है। ये बोरिक अम्ल कितना 80% है, तो ये कितना 20% हो जाएगा, सीधी सी बात है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दो 80% दो 100 की बात हो रही है, सीधी सीधी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये तो 80 हो गया, ये 20 हो गया। अगर कह रहे हैं इसमें कितना सॉरी कितना पानी मिला जाए, यानी इसको x मिला लो तो 50% हो जाए। तो देखो इसको लिखेंगे 80 बटे 20 प्लस के x लिखेंगे बराबर। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, जब भी आपसे 50% के बारे में पूछ रहा है, 50% हो जाए तो इन दोनों चीजों को ना बराबर रख दिया करो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो 50% हमारा 50%, तो ये 50 तो ये भी 50 होगा नहीं होगा, जैसे तो 100 होगा, 50 से कम 50 और 50 से कम 50,
एक एक यानी दोनों कैंची गुणा करो तो ये बराबर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आगे अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो बराबर ही रखूंगा सीधा मैं, ठीक है। अगर आगे अगर 50% कर रहा हो कहीं पे तो सीधा मैं बराबर रखूंगा। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 20 प्लस के x बराबर कितना हो गया 80, x बराबर कितना हो जाएगा 60, x बराबर कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। x बराबर 60 यानी 20 को इसमें से घटाया 60 आ गया। ऑप्शन कितना आएगा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत कितना है। तो 30% एल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो पहले कितना 6 लीटर था, 6 लीटर था यानी 6000 ml हो गया, है ना, 6000 ml हो गया। अब बात कर रहा है कि 30% एल्कोहल यानी यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है और यहाँ पानी रहा होगा, ठीक है। इसमें बिस्किट तो रही नहीं होगी सर, बिस्किट तो अलग चीज होगी, ठीक है। पानी हो गया इसमें, एल्कोहल और पानी, है ना। अब क्या है, पानी हो गया तो 30% तो ये है, 30% ये है और 70% पानी हो गया हमारा, 70% यानी इसका हो गया 6 18 1800 ml और यहाँ पे कितना है 7 4200 ml, 4200 ml हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने एक लीटर पानी और मिला दिया, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया, यानी इसमें 1 लीटर और मिला दिया। मैं क्या करूंगा, इसमें अगर 1 लीटर मिलाऊंगा तो कितना 1000 ml मिलाऊंगा, 1000 ml। तो यहाँ पे एल्कोहल कितना हो गया 2800 ml हो गया, 2800 ml हो गया, 2800 ml। अब भाई यहाँ पे तो 6000 ml था, जहाँ पे 1000 ml एल्कोहल मिल गया तो कुल मिला कितना ml मिश्रण में कितना ml का हो गया मिश्रण, जो है मिश्रण हो गया आपका 7000 ml का, कितने का 7000 ml का। अब आपको बताना 7000 ml के मिश्रण में ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है। तो देखो 2800 है कितने में 7000 पर, इंटू परसेंट निकालना है, 00 लगा दो तो देखो 20 कैंसिल होंगे, ये खत्म हो गया, 7 चौक 28 और 10 का ये है तो 7 चौक 28 यानी 4 इंटू 10 यानी 40%, कितना 40%। ऑप्शन क्या है आपका डी से हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 75 ग्राम चीनी, सर 75 ग्राम भी आ गया हो और कुछ संख्या नहीं मिली और छोटी कोई से, बड़ी बड़ी संख्या से कैलकुलेशन करा ले भाई, ये सवाल भी उठ टांग का। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, घोल में चीनी का परसेंट 70% हो जाए। देखो 75 में 30% फिर 70%, क्या झोलम झोल है पूरी, है ना, घोल नहीं है झोल है। तो 75 ग्राम है पूरा, अब इस झोल को सॉल्व करेंगे आप। 75 ग्राम इसमें चीनी है, चीनी शुगर है यानी यहाँ पानी है, ये कितना है, ये है आपका 30% है, तो पानी कितना रहा होगा 70% रहा होगा, 70% पानी 70% रहा होगा। तो 75 ग्राम को अगर आप 30% निकालो कितना निकलेगा 75 ग्राम को, तो बहुत टेढ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपको, है ना। 75 इंटू 30/100, 25 से 75, 25 चौका 100, अब 2 से काटो 4 से काटो कितना 7.5 काटेगा, कितना 7 चौका 28, 7.5, 3 पंजे 15, 8 से लगी 1 और 3 से 21, 21 और 1 22.5 यानी 22.5 ग्राम का क्या है, ये है 22.5 ग्राम। बचा हुआ ये रहा होगा, मैं इसमें 75 में से इसको घटा दूंगा, 10 में 5 के 5, यहाँ से 4 4 हो गया 2, यहाँ कितना है 6 के में से 7 7 5 52.5 यानी 52.5 कितना है, ये है, इतना हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना 70% हो जाए, कितने इसमें चीनी मिलाए, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, तो चीनी ये शुगर है तो इसके साथ x मिला दो, हमें कहते हैं 70%, यानी ये 70% ये होना चाहिए, चीनी का परसेंट 70 हो जाए। ये देखो देख लो उसको 22.5 प्लस x बटे 52.5 बराबर चीनी 70 हो रही ना, तो 70/30, 0 से 0 कैंसिल हुई हमारी, कैंसिल गुणा करेंगे इसको तो 3 पंजे 15 हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6.75 67.5 हो जाएगा हमारा। इसका जब प्लस के 3x बराबर, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 7 35 हाथ से लगी 3
और 7 दूनी 14, 14 3 17, हासिल लगी 1, हासिल लगी 1, और 7 5 35 35 36, यानी 36 ही हो गया। पढ़ लो या पढ़ लो। अब देखो इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो सीधे सीधे दिख रहा है ये नंबर है हमारा, तो कितना 3x बराबर कितना, 3x बराबर कितना 300 हो जाएगा हमारा। 3x बराबर 300, यानी 367.5 में 67.5 घटाऊंगा तो सीधे 300 बचेगा, और 3x बराबर 300 तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। हमें कितने ग्राम चीनी मिलानी होगी, 100 ग्राम चीनी हमें मिलानी होगी, 100 ग्राम। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 6:5 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्रण के 12.1 में के ग्राम में कितना सीसा मिलाना चाहिए। एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा अटपटा सा लगा। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा टिन, दो सीसा है और ये टिन है, सीसा और टिन। हाँ, ये कितना 5:6, 5:6 है। सीसा टिन, सीसा तो पत्थर है, कुछ ऐसा ही है ना, तो सीसा और पत्थर नहीं, सीसा टिन है। ठीक है, हो गया। तो अनुपात ये है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 12.1 में, यानी इसका जो टोटल है वो कितना 12.1 है, यानी अब देख ही नहीं रहे आप, 12.1 का, ये 12.1 का मिश्रण है ये ना, 12.1 का है, 12.1 भाई। 12.1 का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना भाई, अनुपात की कितना 11 हो रहा है। 11 का अगर मैं इसके साथ रिलेशन निकालूं कितना आएगा 1.1 आएगा, कितना 1.1। ठीक है भाई, 1.1 आ गया हमारा। तो इसके साथ इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 5.5 आएगा भाई। इसके से करूंगा तो 6.6 आएगा, 6.6, यानी ये 5.5 ग्राम का है, ये 6.6 ग्राम का है, यानी किलो का है। ठीक, केजी कर लो, केजी और केजी। ठीक है, केजी हो गया। अब ये है कि कितना सीसा मिलाना चाहिए। ठीक है, कितना सीसा, दो सीसा मिलाना है, 1:1 करना है, यानी बराबर करना है। सीसा क्या ये है, तो 5x + x यहाँ कर लो। जब 1:1 कर रहा हो या 50% कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, इसको बराबर रख देते हैं। तो 5.5 + x बराबर 6.6, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको जब मैं इसको इधर करूंगा तो 1.1, यानी 1.1 kg आपको क्या है इसमें सीसा मिलाना होगा। ठीक है, 1.1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका क्या है, ये जो आज का जो 3 पार्ट है और इसका जो मिशन का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो हम आगे फिर एक दो टाइप लेंगे। ठीक है, अब आगे हम जो करने वाले होंगे वो देखेंगे कितने टाइप होंगे, अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा जो एक छोटा सा परिवार है वो थोड़ा बड़ा बने और आगे चल के आपकी और हमारी दोनों की एक दूसरे से सहायता हो सके। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दर्शकों को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।